आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप मेरे साथ बने रहिए क्योंकि मुझको कई लोगों ने लिखा है और कई मैसेजेस मिले हैं कि सर बेसिक जो सिविल इंजीनियर्स के है वो समझाइए, वो बताइए। तब क्या इतनी एक्सपीरियंस होने के बाद बेसिक से शुरू करके आना, मतलब लिंक वाइज मुझे नहीं जम पाएगा, या शायद मेरी बातें बहुत हवा में दिखेगी आपको। तो जो जो चीज़ें सामने दिखेगी उसको रिकॉर्ड करते हुए हम लोग आपको कोशिश करेंगे समझाने की। एक इंजीनियर की लाइफ में इंस्पेक्शन ऑफ साइट, साइट विजिट, साइट के ऊपर में क्या चीज़ देखना ज़रूरी होता है और अपने काम को कैसे कराना, जो काम उसको चाहिए, जो रिजल्ट चाहिए, एंड रिजल्ट, उसको कैसे कराना। ऐसे ही लोगों के साथ में, मतलब जो हो सकता है कि शायद पढ़े लिखे ना हो लेकिन स्किल्ड होते हैं, हो सकता है कि बहुत गरीब हो लेकिन समझदार होते हैं। ऐसे लेबर, ऐसे स्किल्ड वर्कर, ऐसे टेक्निकल लोगों के साथ काम करना पड़ता है। और साइट पर जो सबसे अच्छी चीज़ होनी चाहिए आपका बिहेवियर, आपका नेचर, आपका बात करने का तरीका। क्योंकि ये लोग ऐसे ही काम करके थके हुए रहते हैं, ऐसे ही बेचारे अपने काम के बोझ में रहते हैं, ऐसे उनके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट रहते हैं। उस बीच में आप अगर कोई ऐसी बात बम्बार्डिंग करोगे उनके ऊपर, मिस्टेक होगी तो थोड़ा बहुत उसको अच्छे ढंग से समझाना, उसको उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करके काम को करवा के लेना, वो अच्छा टैलेंट है। और वो कैसे होता है उसमें मैंने कई जगह आपको बताया भी है, आप मेरे चलते फिरते वीडियोस में भी देख लेंगे। बहुत आसान समझते हैं हम लोग बिल्डिंगों का बनना। ये देखिए जो काम हो रहा है, 25 mm की स्टील कैसे ऊपर जा रही है। ये लोग काफ़ी मेहनत करके उसको जो है बेंड करके लेके जा रहे हैं ऊपर। चूँकि इस स्टील का काम ऊपर नहीं हो सकता, इसके लिए उसको बेंटअप वगैरह एल बेंड डाल करके लेके जा रहे हैं। अब ले जाने में मशीन्स का यूज़ बहुत कम हो रहा है। ये लोग मैनुअल देखो कैसा खींच रहे हैं। ये एक सोचने की और समझने की भी चीज़ है कि सिविल इंजीनियर्स को कहाँ कहाँ और किस किस एस्पेक्ट पे ध्यान देना पड़ता है। या हम लोग अगर स्ट्रेंथ की बात करें, क्वालिटी वाइज कोई काम की बात करें, तो एक तो होता है आदमी फिनिश काम को देखता है, काम कैसा हो गया उसको देखता है, और एक होता है कि काम हो कैसा रहा उसको देखता है। तो इंजीनियर के ज़िम्मे दोनों काम रहता है। एक अच्छे इंजीनियर के ज़िम्मे दोनों काम रहता है कि काम हो कैसा रहा है। काम होने में जो उसके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट एवेन्यूज है, उस पर ध्यान देना पड़ता है। अब जैसे ये बार ऊपर लेके जा रहे हैं लोग, बहुत ही इसकी काम है। अगर वो रॉड, अगर वो रस्सी से रॉड छूट गया तो सीधा नीचे आएगा, उसमें किसी को लगने का भी डर है, किसी को एक्सीडेंट होने का भी डर है। लेकिन आप देखिए कि इन लोगों को कितना अच्छे ढंग से लोग अपने आप को मैनेज कर रहे हैं। बांध चुका, उसका काम हो चुका है पूरा क्या? चला जाऊंगा मैं। हाँ हाँ। स्किल बांधने का काम लगभग हो चुका है और जिसको बोलते हैं फिटर का काम हो चुका है। स्टील की हम लोग अभी डायमेंशन चेक करेंगे, उसके जो स्पेसिंग है वो चेक करेंगे, कवरिंग चेक करेंगे। उसके बाद ये दादर के टप्पे बैठाते हैं, जिसको राइजर और इंट्रेड बोलते हैं ना, वो बैठाएंगे। ये देखिए कि राइजर इन्होंने बैठाया है, ये एंड है, वो शुरुआती है, वहाँ से डोरी के जरिए बैठाते आएंगे फिर वो लोग। और ये बीम है, देखिए कैंटिलीवर बीम है इधर। ये मेजर बीम है जो कि हवा में लटक रहा है। इसको काउंटर सपोर्ट देने के लिए वो बीम को टाई किया गया उधर पीछे। और इस कैंटिलीवर बीम के ऊपर में ये पूरा दादर जो है, इसके ऊपर स्टेयरकेस का जो पूरा लोड इसके ऊपर आ रहा है करके। अब हमारे जिम्मे काम ये होता है कि इसकी जाली चेक की जाए, डबल जाली है, उसकी भराई चेक की जाए, भराई कितनी है, कवरिंग चेक की जाए, और बांधी बराबर बांधा है कि नहीं, हर रॉड को बराबर बांधा है कि नहीं, एक दूसरे से टाई होना ज़रूरी है। फिटर के आदमी को बुलाना मिस्त्री का, उसमें पिन नहीं डाला है बोलो। और ये आप लोग देख लें कि एक स्लैब हमारा यहाँ का कंप्लीट हो गया है। अब इसको जुड़ता हुआ एक दूसरा स्लैब आएगा, तो फिर ये फ्लोर पूरा हो जाएगा।
वो देखिए हम लोगों ने वहाँ चाल छोड़ी हुई है स्टील की, वो हिसाब से। और अब हम ऐसे आगे आएंगे काम करते हुए। हाइट काफ़ी ज़्यादा है, इसके लिए प्रिकॉशन भी ज़्यादा लेना पड़ता है। और ये शटरिंग एमएस की पूरी बताई गई है, एमएस का पूरा फ्रेमिंग करके उसके साथ शटरिंग जोड़ी गई है। काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन ये लोग अच्छे ढंग से कर रहे हैं। वो कहाँ है, रमेश भाई कहाँ है? अच्छा तू हट, मैं यहाँ से उतरूंगा यार, मैं यहाँ से उतरता हूँ। शाबाश। ये उतरने का तरीका भी ऐसे ही है, आपको अपनी एड़ी का जोर इधर देना है, ताकि अगर आप खसकें तो नीचे नीचे ले जाए, वो स्टील आपको रोक ले थोड़ा सा। बहुत ही एहतियात के साथ मैं उतरा हूँ। ये आप देखिए कि पुरानी स्टील जो जॉइंट छोड़ी गई थी वो ये है, और अखंड स्टील भी छोड़ा गया था इसके अंदर से ही। हम लोगों ने कंटिन्यू बार छोड़ा हुआ है। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, यही सली आकर के हम लोग उसको बेंड मार के इधर उठाते हैं। नहीं सर का मतलब है कि एक ही सलिया में इधर भी पड़ेगा उधर भी पेन हाँ, उसके बाद बीच में एक जाली बनाते हैं हम लोग। हाँ, और पिन डालने का ध्यान रख लिया खाली बस बीम के अंदर। शायद इसमें भी नहीं डाला अभी ना। खाली इसमें नहीं डाला है, बस उसमें डाला। हाँ, उधर पानी मारा हुआ है पूरा, स्लैब पे भरा हुआ। नहीं, बाजू का छज्जा वज्जा जो है ना उसको थोड़ा मारते हो। कहीं सुना था ना कि हम झुकते नहीं, हम रुकते नहीं, लेकिन क्या है, अगर चलना है, आगे बढ़ना है, तो शायद कहीं रुकना भी पड़ सकता है। और आदमी ने अपनी ईगो को थोड़ा साइड में करना चाहिए, क्योंकि हम लोग रिजल्ट के वास्ते काम करते हैं, रिजल्ट अच्छा मिलना चाहिए। तो कहीं सर भी झुका के चलना पड़ता है, कहीं सर उठा के चलना पड़ता है। ये लाइफ है हमारे इंजीनियर लोगों की। और नए बच्चे जिनको मैं हमेशा मोटिवेट करता हूँ कि फील्ड बहुत अच्छी है, क्रिएटिविटी वाली फील्ड है, इसमें बहुत कुछ करने जैसा है। मतलब यू इमेजिन एनीथिंग, इट इज़ कंसर्न विद द सिविल इंजीनियरिंग। किसी प्रोफेशन में इतना ज़्यादा ऑप्शंस, इतनी ज़्यादा चॉइस, इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं है जितनी हमारी लाइन में। अब ये देखिए टप्पे बन गए हैं, राइजर और ट्रेड अच्छे से हो गया है, हम लोग आसानी के साथ इसके ऊपर चढ़ पा रहे हैं। ओह ब्यूटीफुल। ये पानी की कमी महसूस की जा रही है, मुझे तो पानी कम लग रहा है, वाटे हैं मगर। कॉलम का स्टार्टर कहलाता है, मतलब सेंटर ऑफ द कॉलम बराबर टैली करके एक हिस्सा पहले भर लिया जाता है, ताकि उसको बराबर चेक किया लिया जा सके, और ये भरने के बाद फिर ऊपर का कॉलम डालते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज स्टार्टर। स्टार्टर भर के कॉलम का बेस सेंटर लाइन से टैली करके, बाकायदा स्टील और स्टील को देख चेक करके, कवरिंग को चेक करके उसको फिक्स किया जाता है, ताकि अगला स्टील जब उसके ऊपर डालें तो सिंपली उसको रिपीटेशन ऑफ वर्क रहे, डाल करके उसको बस केजिंग करके उसको भर डाला जाए, प्लम चेक करके, ऑब्वियसली प्लम चेक करके काम किया जाए। ये लैप लेंथ जो बीम का और बॉटम स्टील और टॉप स्टील रखा गया है, तो मिनिमम L/4 होना चाहिए, वो हिसाब से उसको जो है किया गया है। और आप देख लें कि मतलब आधे के करीब वो लैप लेंथ लगभग जा रहा है, जो कि सफिशिएंट रहेगा अगले बीम को ज्वाइन करने के लिए। नंबर ऑफ बार्स भी उतने ही रहेंगे, सिर्फ उसका आपस में ज्वाइंट हो जाएगा, एक दूसरे के साथ टाई होने के बाद नया बीम कास्ट किया जाएगा। और फिर जब ये कास्टिंग होकर निकल जाएगा तो आप बोल नहीं सकते कि जॉइंट यहाँ से हुआ है कि यहाँ से हुआ है। ये किस चीज़ की खासियत है, और सीसी के अंदर में बेनिफिट होता है कि जॉइंट मालूम नहीं पड़ता है बाद में। अब डाल करके 10-12 रोज हो गए हैं, और कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से थोड़ा सा लापरवाही नोट की गई है कि ये पानी मतलब भरा नहीं, जबकि भरा हुआ होना चाहिए। एटलीस्ट 18 डेज 20 डेज हम लोग रखते हैं पानी,
जिसकी वजह से जो वाटर तो बता, इसकी वजह से समझ में तो आ रहा है कि पानी है, रखते होंगे, बट अभी ड्राई हो गया शायद धूप की वजह से, जो भी उनको बताना पड़ेगा। अब आज 2 प्रोजेक्ट की मीटिंग है, लॉयल वालों के साथ मीटिंग है प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट के ऊपर मतलब बैठ करके वहाँ ये देखना है कि क्या वेरिएशन आया, क्या कुछ अमेंडमेंट तो नहीं है, नया काम क्या करना है। और उसके बाद एक हमारी बहुत पुरानी फैक्ट्री मोरेक्स इंडस्ट्रीज हमने बनाई थी यहाँ पे, उनका भी रिव्यू मीटिंग, उनका कुछ नया प्रपोजल चल रहा है, तो उनके साथ भी मीटिंग है। वो मीटिंग तो शायद कवर नहीं कर पाए, मगर ये हमारी लाइफ का, हमारी फील्ड का एक ये पैटर्न है कि आप ऑफ द रोड एंड ऑन द रोड, जैसा मतलब बाइक होती है ना, डर्ट बाइक होती है बाइक, तो एक अच्छे सिविल इंजीनियर को हमेशा तैयार होना चाहिए ऑफ द रोड चलने के लिए। अब आज हम लोग यहाँ हैं, अभी दोपहर के 1-1:30 बज रहे हैं, खाना पानी अभी तो कोई ठिकाना नहीं, लेकिन ठीक है, एडजस्ट करता है आदमी, और इसी से टफ भी बनता है। और बड़े डिसीजन लेने के वास्ते थोड़ा सा बड़े काम करने के वास्ते थोड़ा सा मेहनत, स्ट्रगल, या क्या कहते हैं उसको, पसीना तो बहाना पड़ता है ना। तो हम लोग आज देखेंगे शाम तक, अपने साथ रहिए। ये कास्टिंग होने के बाद एक एक चीज़ फिर से चेक की जा रही कि बराबर हुआ या नहीं, और हमारे आदमी इसको चेक करते हुए, ये ऊपर से ऐसा लग रहा था कि मतलब शायद कुछ जो सपोर्ट है दब गया है, तो उसको रीवेरीफाई करने के लिए देखने के लेवल बराबर है या नहीं। दोनों की रीडिंग अगर सेम आती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कोई दिखने में थोड़ा सा दबा हुआ ऐसा लग रहा था, लेकिन शायद वो हमारे इंजीनियर फरहद बताएंगे कि क्या। सुनी होगी ना, बाज की आंख होना चाहिए, चील की चालाकी होना चाहिए, तो इंजीनियर के दिमाग में, आंख में, हाथों में वो करिश्मा या वो होना चाहिए। बिना उसके जो है, आप ऑफिस में तो बहुत अच्छे इंजीनियर कहलाओगे, मगर साइड पर यू आर फेल। तो साइड पर एक एक चीज़ पर नज़र रखना और गलतियों को पकड़ना, ये अपना मेन काम होता है। जो अच्छा हो रहा हो तो अच्छा हो रहा है सबके लिए, लेकिन जो खराब होगा वो सबके लिए नहीं, आपके लिए खराब होगा, आपके करियर के लिए खराब होगा, उस पर ध्यान देना ज़रूरी रहता है। नमर, ये देखो, दबाए दबाए ना। हम लोग फिर खड़े हैं लॉयल सर्जिकल के ऊपर में, और ये आप देखें प्लिंथ का काम आगे बढ़ चुका है। रोड से प्लिंथ हाइट हमारी लगभग 2 फीट ऊंची है। रोड फ्यूचर में बढ़ सकता है, इसके लिए प्लिंथ हाइट थोड़ा सा चेंज ज़्यादा ली गई है। और होने के बाद में अब ये ज़मीन स्लोप में थी, मगर हमको प्लिंथ का लेवल रखना है, इसके लिए आप जैसा देखेंगे आगे कम है डेप्थ, उसके पीछे बढ़ती जा रही है, और वहाँ पीछे जाकर के लगभग 12 फुट या 2.4 मीटर करीब, 2.8 मीटर करीब हो गई वहाँ पे। तो हिसाब से ये स्लोप जो आ रहा है ज़मीन का स्लोप है, इसी वजह से भरनी हो गई है। अब ये प्लिंथ के अंदर में इसको सोलिंग पीसीसी करेंगे, बाद में पानी डाल करके रैमिंग करने के बाद सोलिंग पीसीसी करेंगे, तो प्लिंथ कंप्लीट हो जाएगा। प्लिंथ कंप्लीट होने के बाद ये देखिए स्टील छोड़ी गई है स्टेयरकेस के वास्ते, स्टेयरकेस का स्टील है। और पीछे हम लोगों ने क्या किया, हाइट का बेनिफिट लेते हुए एक मेजरमेंट फ्लोर बनाया है, जो कि मतलब डिफरेंस ऑफ हाइट का बेनिफिट लेते हुए मैंने मेजरमेंट फ्लोर प्रपोज किया हुआ है, वो पीछे हम लोग चालू करने वाले हैं बाद में। तो अगली प्रोग्रेस जैसी रहेगी आपको अपडेट करूंगा मैं लॉयल सर्जिकल से। तो ये आज का दिन था, हम साइट विजिट ख़त्म करके आ चुके हैं, अब मैं ऑफिस पे आ गया हूँ। मैं समझता हूँ बहुत से आपके सवाल के जवाब इन वीडियोस में मिल जाएंगे, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट्स में बॉक्स में भी आपका फीडबैक दीजिए, ताकि हमको एनर्जी मिले और हम आपके साथ अच्छे ढंग से जुड़े रहें।